जय श्री राम दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जगत पालक भगवान श्री विष्णु से प्रेम करना और बैर करना दोनों ही मंगलप्रद होते हैं। जो भी प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करता है उसे तो बैकुंठ की प्राप्ति होती ही है, मगर जो प्रभु से शत्रुता करने का दुस्साहस दिखाता है, प्रभु उस पर भी अपनी दया दृष्टि रखते हुए उसे विष्णुलोक में जाने का सौभाग्य प्रदान कर देते हैं। भगवान श्री विष्णु के दशावतारों में से उनका तीसरा अवतार एक ऐसी ही रोचक कथा की ओर इशारा करता है। हिरण्याक्ष नामक एक दस्यु के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने वाराह अवतार धारण किया। आज हम आपको इसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। जब कश्यप ऋषि की पत्नी द्विति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक दो जुड़वा शिशुओं का जन्म हुआ, तब समस्त पृथ्वी जैसे एक नकारात्मक ऊर्जा से भर गई। प्रकृति का हर कण जैसे ये दर्शाने लगा कि इन दो दैत्यों के अत्याचार से आगामी दिनों में पृथ्वी बहुत कंपित होगी। कहा जाता है कि जो दैत्य पैदा होने के साथ ही बड़े हो जाते हैं, उनके उत्पात की कोई सीमा नहीं होती। ये दो जुड़वा भाई भी कुछ इसी प्रकार बड़े हो गए। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रजापति ब्रह्मा का कठोर तप किया और उनसे किसी भी मानव शरीर से मृत्यु न प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। बस फिर क्या था, ब्रह्मा से अजेयता व अमरता का वरदान प्राप्त कर दोनों दैत्यों की स्वेच्छाचारिता और उद्दंडता की जैसी सभी सीमाएं खत्म हो गईं। हिरण्याक्ष ने अब तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का निर्णय कर लिया और गदा लेकर इंद्रलोक की ओर चल पड़ा। सभी देवताओं को जब इस बात की सूचना मिली, तब वो इंद्रलोक छोड़कर भाग गए। इंद्रलोक में किसी को न पाकर हिरण्याक्ष तब वरुण देव की नगरी विभावरी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को मन में दबाते हुए हिरण्याक्ष से कहा, आप इतने वीर योद्धा हैं, मुझ में आपसे युद्ध करने की क्षमता कहाँ? इस संसार में अगर किसी में आपसे युद्ध करने की क्षमता है तो वो है श्री विष्णु। आप उन्हीं के पास जाइए। वरुण देव की बात सुनकर श्री हरि की खोज में हिरण्याक्ष देवर्षि नारद के पास पहुंचा और तब देवर्षि ने उसे बताया कि श्री हरि अभी अपने वाराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। नारद की बात सुन हिरण्याक्ष रसातल पहुंचा तो उसने देखा कि वाराह अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाए लिए जा रहे हैं। ऐसा विस्मयकारी दृश्य देखकर हिरण्याक्ष मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये वाराह असल में विष्णु तो नहीं। सहसा उसने उस वाराह से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहाँ से आ गया? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। इसके बाद हिरण्याक्ष ने प्रभु से और भी कई तीखे शब्द कहे, लेकिन प्रभु अपने पद से टस से मस नहीं हुए। हिरण्याक्ष ने तब फिर कहा, अरे विष्णु, तू इतना कायर क्यों है? मैंने तुझसे इतने कटु शब्द कहे, फिर भी तू मुझसे युद्ध नहीं कर रहा है। इतना सुनकर श्री हरि का ध्यान हिरण्याक्ष पर नहीं गया। एक बार पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित कर देने के बाद श्री विष्णु जी की नज़र हिरण्याक्ष पर पड़ी। उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा, तुम तो अत्यंत बलवान हो। बलवान लोग प्रलाप नहीं करते, बल्कि कार्य करके दिखाते हैं। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? आओ मुझसे युद्ध करो। ये सुनते ही जैसे हिरण्याक्ष का खून खौल गया और वो भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। प्रभु बड़ी आसानी से उस असुर के सभी शस्त्रों को नष्ट करते चले जा रहे थे। इसके बाद हिरण्याक्ष त्रिशूल लेकर विष्णु की ओर दौड़ पड़ा और प्रभु ने तब सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र के प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने उससे हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके पश्चात उसके कानों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना तेज था कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आईं और वो निश्चेत होकर जमीन पर धराशायी हो गया। इसके बाद उसी सुदर्शन चक्र से श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध करते हुए धरती पर उसके अत्याचारों को सदा के लिए खत्म कर दिया।
उसके अत्याचारों पर सदा के लिए विराम लगा दिया। भगवान विष्णु के हाथों से मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ चला गया और वहाँ के द्वार प्रहरी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। हिरण्याक्ष के बैकुंठ जाने की कथा के पीछे भी एक रहस्य छिपा है। ये रहस्य है जय और विजय का। ये जय और विजय नाम के दो द्वारपाल, ये दो पार्षद हैं जो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में द्वारपाल का कार्य करते हैं, उनके द्वारपाल की सेवा का काम करते हैं। जब ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्म मुनि बैकुंठ लोक में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गए तो उन्हें जय और विजय ने रोक दिया। इससे क्रोधित होकर उन कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया। उस श्राप के चलते जय और विजय ने पृथ्वी पर भगवान विष्णु से शत्रुता स्वीकार कर ली। 3 जन्मों तक उन्हें शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना था और फिर भगवान के हाथों ही उन्हें मुक्ति पानी थी। अगर ये चुनाव वो ना करते तो फिर उन्हें 6 जन्मों के लिए पृथ्वी पर एक भक्त के रूप में जन्म लेना पड़ता और फिर वो अपने प्रभु से लंबे समय के लिए दूर हो जाते, लंबे समय के लिए बिछड़ जाते। इसलिए उन्होंने भगवान की शत्रुता स्वीकार की और उनके हाथों वध किया जाना स्वीकार किया। इसी श्रृंखला में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर पृथ्वी पर आए। इसी श्रृंखला में जय और विजय कुंभकर्ण और रावण बनकर पृथ्वी पर आए और इसी श्रृंखला में जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र बनकर आए। जब जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लिया तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर जय और विजय का वध किया। जब जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए तो भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। इसी तरह से जब भगवान कृष्ण यानी द्वापर युग में भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जय और विजय ने जन्म लिया तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन से शिशुपाल और दंतवक्र का वध कर दिया। वध होने के बाद इन 3 जन्मों के श्राप से जय और विजय को मुक्ति मिली और वे फिर से भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में द्वारपाल के पद पर आसीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी वाराह अवतार की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।